पवन पुत्र हनुमान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आते हैं कथा की ओर। कल हमने जहां कथा में विराम लगाया था, देखते हैं वहीं से कथा को लेकर के चलते हैं। देखें, भगवान नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध कर दिया और उसके पुत्र प्रहलाद को राज दे दिया। प्रहलाद राज करने लगे, राज कर रहे हैं, बड़े अच्छे राजा हुए। प्रहलाद के पुत्र महाराजा बहिरोचन हुए। तो हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए गंगा मैया के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन अपने तन मन चित्त को लगा करके कथा का श्रवण पान करें, जिससे आपके जीवन का कल्याण हो। समझाने लगे, राजन महाराजा बहिरोचन के कोई संतान नहीं हुई, तो एक दिन महाराजा बहिरोचन जंगल में मरने के लिए चले, आत्महत्या करने के लिए चले। और बगैर संतान के धन दौलत राजपाट ये सब मिथ्या है, कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर संतान नहीं है तो महाराजा बहिरोचन जब अपनी आत्महत्या करने के लिए जंगल में चले, ऋषियों ने देखा कि बहिरोचन कहां जा रहे हैं, प्रहलाद जी के पुत्र हैं, तो पूछने लगे कहां जा रहे हो महाराज। बहिरोचन कहने लगे, जा कह रहा हूं, अपनी आत्महत्या करने जा रहा हूं, मेरे कोई संतान नहीं है और बगैर संतान के संसार में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं अपनी आत्महत्या करने आया हूं। ऋषि कहने लगे, आत्महत्या करना तो पाप होता है, आप जानते हैं कि आत्महत्या करना भी एक पाप है, आप तो जानबूझ करके पाप करने जा रहे हैं। बहिरोचन कहने लगे, तो क्या करूं, मेरे पास इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है, मैं कोई ऐसा वो नहीं हूं जो कि संतान की प्राप्ति मेरे हो जाए। तो ऋषियों ने कहा, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, हम आपको एक फल देते हैं, ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना और निश्चय संतान की प्राप्ति होगी। महाराजा बहिरोचन को वो फल दिया और कह दिया, इस फल को दिखाना मत, किसी को बताना मत, यहां तक कह दिया कि इस फल को हवा न लग जाए, छुपा करके ले जाना। महाराजा बहिरोचन ने उस फल को लिया, छुपा लिया और उस फल को छुपा करके महाराजा बहिरोचन चले, मगर किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। क्या हुआ, अरे बड़ी भयंकर आंधी रे के झुके आई है ने जो आंधी का प्रकोप देखा, बहुत छुपाया उस फल को, बहुत डुकाया, मगर संत की बात याद थी कि हवा न लग जाए। महाराजा बहिरोचन ने वो फल लिया और सोते खा लिया। अब तो महाराजा बहिरोचन का उदर बढ़ने लगा। तो जब उदर बढ़ने लगा तो लोक लज्जा की खातिर महाराजा बहिरोचन फिर जंगल में मरने के लिए चले। लोक लज्जा की खातिर फिर जंगल में मरने के लिए चले।
ईंधन कंडा लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद में आग लगा दी और महाराजा बहरोचन उस अग्नि में कूद पड़े, कूद गए। उन्हीं ऋषियों ने देखा कि अभी कोई मनुष्य खड़ा था, इस अग्नि में कूदा है, भाग करके निकाला। मगर अफसोस की बात तो ये थी, निकालते निकालते महाराजा बहरोचन तो खत्म हो गए थे। महाराजा बहरोचन तो खत्म हो गए, मगर उनके पेट से जो बच्चा निकला वो बच्चा जीवित था। जीवित तो उस बच्चे का नाम बल रखा गया। पिता की बल लेने के बाद पुत्र पैदा हुआ तो नाम बल रखा गया। बल भी बड़े धर्मात्मा राजा हुए, बल भी बड़े धर्मात्मा राजा हुए। बल इतने बड़े राजा हुए कि जिनके 99 यज्ञ इन्होंने पूर्ण कर लिए। 100वां यज्ञ की तैयारी थी। इंद्र बनने वाले थे। इंद्र कोई और नहीं होता, हम और आप जैसा ही मनुष्य इंद्र बन जाता है। जिसके 100 यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं वो इंद्र बन जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा संकल्प कर लेते हैं कि हम 1 से 1 यज्ञ कराएंगे। गांव गांव यज्ञ कराते फिरते हैं। कोई कहता है हम 1 से 8 यज्ञ कराएंगे। ऐसे ही जिसके 100 यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं वो इंद्र बन जाता है। तो महाराजा बल के 99 यज्ञ पूर्ण हो गए। 100वां यज्ञ की तैयारी। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र भाग करके विष्णु भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे, महाराज श्री राधा के भरतार मुरलिया मारे सुधे ले हो नंद दुलारे। भगवान ने हाथ क्यों दिए? क्यों दिए? भगवान की कथा में ताली बजाने के लिए। अरे श्री राधा के भरतार मुरलिया मारे सुधे ले हो नंद दुलारे। श्री राधा के भरतार मुरलिया मारे सुधे ले नंद दुलारे। अरे ओरे कन्हैया तो मीरा पुकारे। सामरिया तो ये मीरा पुकारे। ओरे कन्हैया तो मीरा पुकारे। कन्हैया तो ये मीरा पुकारे। अरे दीजे जहर पिलाए कन्हैया प्यारे। राधे ले हो बंसी मारे। अरे तीजे चेहर पिलाए समरिया प्यारे सुधल नंद दुलारे। अरे श्री राधा के भरतार मुरलिया मारे सुधे ले हो नंद दुलारे। श्री राधा के भरताल मुरलिया वाले सुधल नंद दुलारे। अरे ओरे कन्हैया हरिश्चंद्र पुकारे। समरिया हरिश्चंद्र पुकारे। ओरे कन्हैया हरिश्चंद्र पुकारे। समरिया हरिश्चंद्र पुकारे। अरे तीजे घड़ा उठाए कन्हैया प्यारे। श्री राधे ले हो नंद दुलारे। अरे लुटाए समरिया प्यारे सुधे ले नंद दुलारे।
श्री राधा के भरतार मुरलिया बारे सुध ले लो नंद दुलारे। श्री राधा के भरताल मुरलिया वाले सुध ले नंद दुलारे। अरे ओरे कन्हैया द्रौपदी पुकारे। ओरे सामरिया तो द्रौपदी पुकारे। ओरे समरिया तो द्रौपदी पुकारे। ओरे सामरिया तो द्रौपदी पुकारे। अरे दीजे चीर बड़ा है कन्हैया प्यारे सुध ले लो नंद दुलारे। दीजे चीर बड़ाए सामरिया प्यारे सुध ले नंद दुलारे। अरे श्री राधा के भरतार मुरलिया बारे सुध ले लो नंद दुलारे। के भरताल मुरलिया वाले सुध ले नंद दुलारे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जय हो। अब वहीं आते यहाँ कथा चल रही थी। महाराजा बहरोचन के पुत्र जो बल हुए 99 यज्ञ पूर्ण होने के बाद में 100वां यज्ञ की तैयारी थी। यह कथा चल रही थी। उसी समय इंद्र भाग करके विष्णु भगवान के पास पहुंचे, कहने लगे चतुरानन रक्षा करो, चतुरानन रक्षा करो। विष्णु भगवान कहने लगे क्या बात है इंद्र, क्यों परेशान हो? परेशान तो इसलिए हूं कि दैत्यों का राजा बल यज्ञ कर रहा है, अगर उसके 100 यज्ञ पूर्ण हो गए तो वो इंद्र बन जाएगा। भगवान कहने लगे तो तुम्हारी नानी क्यों मरी जा रही है? अरे कोई यज्ञ कर रहा है, कोई धर्म कर रहा है, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कहने लगे मुझे परेशानी नहीं है, मुझे इस बात की परेशानी है कि अगर उसका यज्ञ पूर्ण हो गया, वो इंद्र बन गया तो राक्षसों का राजा है, फिर देवताओं का ठिकाना नहीं है। भगवान कहने लगे चिंता मत करो, हम कोई ऐसा उपाय निकालते हैं, तुम्हारा लोक बचाने के लिए उसे कोई दूसरा लोक दे देंगे, मगर उसके कार में खलबली नहीं डालेंगे। फिर भी कहने लगे चिंता मत करो। अवतार हुआ और 52 भगवान का जब अवतार हुआ तो मैया लक्ष्मी ने इनकी हीरे मोतियों से झोली भर दी बच्चे की। 52 भगवान का अवतार हुआ। सरस्वती मैया ने इन्हें कंठी माला दी जाप करने के लिए। चारों दिशाओं ने आकर के छत्र दिया इन्हें 52 भगवान को, जिसे छत्री बोलते हैं। हीरे मोतियों की झोली लेकर के अपने गुरु के पास देने के लिए गए कि लो ये हम दक्षिणा दे रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए, हीरे मोतियों की दक्षिणा नहीं चाहिए। अगर हमें देना चाहते हो तो हमें राजा बल से त्रिलोकी का राज मांग करके दो। राजा बल से त्रिलोकी का राज मांग करके दो। ये हीरे मोतियों की झोली भिक्षा हमें नहीं चाहिए, दक्षिणा नहीं चाहिए। 52 भगवान का अवतार हुआ। देखो एक बात और बताता हूं माता बहनाओं, किस दिन जब बच्चा जन्म लेता है तो कैसे कैसे नक्षत्र होते हैं बच्चे के। किस दिन जन्म लेता है तो किस दिन में कैसे लक्षण होते हैं, नक्षत्र होते हैं। देखते हैं। अरे इतवार को जननी पुत्र जने भैया पुत्र जने, वो तो होए महाअते चंचल भाई। इतवार वाले दिन बालक चंचल होता है, जो इतवार के दिन पैदा होता है, जन्म लेता है। अरे सोम जने तो
मंगलवार का गुणवान होता है। आरे बुद्ध जने तो रूप अथिजा तोर रूप अथिजा तोर। आरे बुद्ध जने तो रूप अथिजा तोर रूप अथिजा तोर। और हो बृहस्पति बारक हो नक्षत्रधारी। बुधवार दिन का बालक सुंदर होता है, गुरु वाले बृहस्पति वाले दिन का नक्षत्रधारी होता है। और आरे शुक्र जने तो चोरी करे भैया चोरी करे। शुक्र वाले दिन का बालक चोर, ज्यादा बड़ो डकैत न बने तो खेत में तैयारिया कचरिया जरूर चुरा ले। हाँ, ज्यादा बड़ा डकैत नहीं बनेगा तो खेत में तो अड़िया कचरिया की चोरी जरूर कर लाएगा। अरे शुक्र जने तो चोरी करे भैया चोरी करे। और शनि बारक हो जन्म को दुखारी। इन दिनों में जो बच्चा जन्म लेता है वो ऐसे नक्षत्र का होता है। हम देख लेना, अजमा लेना, सबको मालूम होगा हमारा कौन से दिन को। तुम्हें मालूम है तुम्हारा कौन से दिन को? तुम्हारा तबारा को है। हाँ, बहुत चंचल है। अब बावन भगवान का अवतार हुआ तो बावन भगवान राजा बल के पास चलने के लिए चल दिए। क्या वेशभूषा है बावन भगवान की? सुने के बावन भगवान ये बन गए हैं और छोटा सा पीला कंबल है। भगवान ये बन गए छोटा सा पीला कंबल है। वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। ब्रह्मांड दबाने वाले थे, दब रही बगल मृगशाला है। वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, भस्मी के तिलक लगाए हैं। विश्वेश आज पावन बन के बल के दरबार